बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर ऐसे अनेक राजा हुए जिनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी गाथाओं में गाई जाती हैं। परंतु कुछ कहानियां केवल शौर्य या बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं होती, वे जीवन, मरण और आत्मबोध की गहराइयों तक पहुंचती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी गाथा है राजा विक्रमादित्य की। एक ऐसा राजा जो केवल अपने पराक्रम के लिए नहीं बल्कि अपने धैर्य, तप और त्याग के लिए भी अमर हुआ। यह कहानी केवल एक राज सिंहासन की नहीं है बल्कि उस यात्रा की है जहां मृत्यु से आंख मिलाई जाती है, योगियों से ज्ञान पाया जाता है और रात्रि के अंधकार में एक बेताल राजा से ऐसे प्रश्न करता है जिनका उत्तर केवल वही दे सकता है जो सत्य और न्याय की राह पर अडिग हो। यह एक साधारण कथा नहीं, यह है विक्रम और बेताल की अमर गाथा। अब आइए आरंभ करें वह रहस्यपूर्ण कथा। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी पर गंधर्व सेन का परचम लहराया करता था। 4 रानियों के संग 6 वीर पुत्रों का पिता वह राजा जिसकी सभा में वीरता और बुद्धि दोनों की जय जयकार होती थी। लेकिन काल के चक्र को कौन रोक सका है। एक दिन मृत्यु आई और गंधर्व सेन की जीवन यात्रा पूरी हुई। तब गद्दी पर बैठा उसका ज्येष्ठ पुत्र शंख, पर राज्य का सुख उसे अधिक दिन न भाया। उसके ही भाई विक्रम ने रक्त की भाषा में लिखा नया अध्याय। शंख का अंत कर स्वयं सिंहासन पर विराजमान हुआ। विक्रम का तेज बढ़ता गया, जम्बू द्वीप तक उसकी विजय गाथा गूंजने लगी। लेकिन राजमहलों की दीवारें भी एक दिन अकेलापन सुनती हैं। विक्रम का मन वैराग्य की ओर झुका और उसने गद्दी सौंपी अपने भाई भर्तृहरि को। खुद योगी का वेश धर लिया और निकल पड़ा देश देशांतर की ओर। उसी नगर में एक ब्राह्मण तप करता था। देवता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक अमृता देने वाला फल उसके हाथ में सौंपा। पत्नी ने सुना तो बोली, अमृता की भूख किसे, भिक्षा में जीवन बिताना, उससे तो मृत्यु ही भली। फल पहुंचा राजा भर्तृहरि के पास। राजा ने उसे पसंदीदा रानी को सौंपा, लेकिन रानी का हृदय छल से भरा था। उसने वह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे डाला। कोतवाल ने उसे एक वेश्या को और वेश्या ने वह फल खुद राजा को लौटा दिया। राजा ने पहचाना वह वही फल है और सत्य जानने की अग्नि में झोंक दिया सारा महल। रानी से पूछा। रानी ने झूठ बोला, पर सच्चाई सामने आई तो सारा विश्वास चूर हो गया। राजा को भान हुआ यह माया जाल है, मोह और धोखे की दुनिया। अमृता का फल खुद खाया और सब कुछ त्याग चला गया योग मार्ग पर। इधर विक्रम को समाचार मिला भर्तृहरि वन चले गए हैं, तो वह फिर लौटा अपने देश। लेकिन धारा नगरी की रक्षा पर अब एक देव नियुक्त था। इंद्र ने भेजा था उसे और कहा, पहले युद्ध कर, फिर पहचान सिद्ध कर। युद्ध हुआ, पराक्रम दिखा विक्रम ने, देव को हराया और अपनी पहचान प्रमाणित की। देव ने तब एक भविष्यवाणी सुनाई। 3 जन्म, एक राजा, एक तेली, एक कुम्हार। तेली अब पिशाच बन चुका है, कुम्हार योगी के वेश में तुझे मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। समय बीतता गया। एक दिन एक योगी दरबार में आया। हर दिन एक फल देता रहा। राजा को शंका हुई। एक दिन वह फल गिरा, फटा और निकला एक अनमोल लाल। राजा ने पुराने सारे फल मंगवाए, सब में से निकले लाल जवाहर। राजा ने पूछा, ऐसे बहुमूल्य फल क्यों देते हो? योगी बोला, राजा, गुरु, ज्योतिष, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब योगी ने प्रस्ताव रखा, गोदावरी के तट पर एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा हूं, बस एक रात मेरी सहायता करो। मसान में एक मुर्दा लटका है, वही चाहिए। राजा ने स्वीकृति दी। भीषण रात्रि, अंधकार की गोद में भयानक दृश्य, शेर, हाथी, भूत, सांप। पर विक्रम रुका नहीं। सिरस के पेड़ पर जली हुई लपटें, पेड़ पर लटका मुर्दा। राजा ने रस्सी काटी, मुर्दा गिरा और हंसने लगा। यह था बेताल। शर्त रखी, यदि रास्ते में तू बोलेगा तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने हामी भरी। बेताल ने कहा, चुप न रह सका तू तो हर बार फिर से चढ़ना होगा और मैं सुनाऊंगा तुझे कहानियां जिसमें होंगी उलझने, प्रश्न और उत्तर। तो सुन, काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसी के घर जन्मा एक तेजस्वी पुत्र वज्र मुकुट। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार अपने प्रिय मित्र दीवान पुत्र को साथ लेकर शिकार खेलने निकल पड़ा। जंगल जंगल भटकते हुए वे एक रमणीय तालाब के पास पहुंचे। जल में खिले थे कमल और किलोल करते हंस। किनारे थे हरे भरे वृक्ष जिन पर चहक रहे थे पक्षी। दोनों मित्र वहीं रुके, हाथ मुंह धोया और ऊपर पहाड़ी पर स्थित महादेव मंदिर की ओर बढ़े। घोड़े बाहर बांधे और मंदिर में दर्शन कर निकले तो देखा
तालाब के किनारे एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के संग स्नान को आई है। दीवान पुत्र तो चुपचाप एक वृक्ष के नीचे जा बैठा, पर राजकुमार का हृदय धड़क उठा। वह आगे बढ़ा। राजकुमारी ने उसकी ओर दृष्टि डाली और फिर वही हुआ जिसकी किसी को कल्पना न थी। दो आंखें टकराईं और हृदय बंध गया। तभी राजकुमारी ने एक कमल निकाला, कभी कान से लगाया, फिर दांत से कुतरा, पांव तले रौंदा और अंत में छाती से लगाया। बिना कुछ कहे वह अपनी सखियों संग लौट गई। राजकुमार व्याकुल हुआ। लौटकर अपने मित्र से कहा, मित्र, मैं उस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर न नाम जानता हूं न देश। दीवान पुत्र मुस्कुराया, बोला, राजकुमार, उसने सब कह दिया है। कान से लगाया, वह कर्नाटक की है। दांत से काटा, दंतबाट राजा की कन्या है। पांव से दबाया, उसका नाम पद्मावती है। और हृदय से लगाना, तुम उसके मन में बस चुके हो। राजकुमार का चेहरा खिल उठा। बोला, तो फिर चलो कर्नाटक की ओर। यात्रा आरंभ हुई। दिन गुजरे और अंततः वे कर्नाटक पहुंचे। महल के निकट एक बुजुर्गा स्त्री द्वार पर चरखा कातती मिली। दोनों घोड़ों से उतरे और बोले, माई, हम व्यापारी हैं, रहने को स्थान चाहिए। बुढ़िया की ममता जागी। बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा है। बातों बातों में उसने बताया वह राजकुमारी पद्मावती की धाय है और कभी कभी महल जाती है। राजकुमार ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, कल जब महल जाओ तो कहना, जेठ सुदी पंचमी को जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। बुढ़िया गई, पर जब संदेश दिया तो राजकुमारी क्रोधित हुई। गाल पर छांटा मारा और कहा, निकालो इसे। बुढ़िया लौटी और हाल बताया। राजकुमार का चेहरा उतर गया, पर दीवान पुत्र ने फिर अर्थ खोला। 10 उंगलियां चंदन में डुबोई। 10 दिन की चांदनी शेष है, उसके बाद वह अंधेरी रात में मिलने आएगी। 10 दिन बीते, फिर बुढ़िया गई। इस बार 3 उंगलियां केसर में डुबोई और फिर मुंह पर मारी। राजकुमार फिर चिंतित हुआ। मित्र ने समझाया, 3 दिन रुकना होगा। स्त्रियों की पीड़ा है, मासिक धर्म। 3 दिन के बाद फिर संदेश देने पर राजकुमारी ने पश्चिम की खिड़की से बुढ़िया को बाहर निकाला। अब दीवान पुत्र बोला, आज रात वहीं से प्रवेश करना है। रात्रि आई। राजकुमार ने बुढ़िया का वेश धरा, इत्र लगाया और महल की ओर चल पड़ा। आधी रात को खिड़की से भीतर गया। राजकुमारी प्रतीक्षारत थी। वह उसे भीतर ले गई। राजसी वैभव देखकर वह चकित हुआ। रात्रि वहीं बीती। दिन होते ही छिपा दिया गया। ये क्रम कई दिन चला। एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की चिंता हुई। जब बताया तो राजकुमारी ने प्रेम पूर्वक उत्तम भोजन देकर भेजा। राजकुमार गया और सारा हाल सुनाया। मित्र ने लड्डू उठाया, कुत्ते को दिया और कुत्ता मर गया। राजकुमार व्याकुल हो गया। बोला, ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। मित्र बोला, अब उसे साथ ले चलना ही उचित होगा। आज रात जाना और जब वह सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह बना देना, गहने लेना और लौट आना। योजना पूरी हुई। फिर दीवान पुत्र ने योगी का भेष बनाया, श्मशान गया और राजकुमार को गहने लेकर नगर भेजा। वहां सुनार ने पहचान ली, कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पकड़ा, गुरु को बुलाया। दोनों राजा के सामने लाए गए। राजा ने पूछा, गहने कहां से आए? योगी ने उत्तर दिया, काली 14 की रात में डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। डाकिनी आई, मैंने उसके गहने उतारे और बाईं जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह बना दिया। राजा ने रानी को कहा, पद्मावती की जांघ पर देखो। चिन्ह पाया गया। राजा दुखी हुआ। योगी से पूछा, ऐसी स्त्री का क्या दंड? उत्तर मिला, राजन, स्त्री यदि पथभ्रष्ट हो जाए तो उसका स्थान त्याग कर उसे देश निकाला दे देना धर्म है। राजा ने वैसा ही किया। जंगल में जब डोली छोड़ी गई, राजकुमार और मित्र ने पद्मावती को वहां से लिया और अपने नगर लौट आए। और फिर बेताल ने प्रश्न किया, राजन, बताओ, पाप किसने किया? राजा ने उत्तर दिया, पाप राजा से हुआ। दीवान पुत्र ने अपने स्वामी की सेवा की। कोतवाल ने आज्ञा मानी। राजकुमार ने अपना संकल्प पूरा किया, परंतु राजा ने बिना गहराई से विचार किए उसे वनवास दे दिया। यही उसका पाप है। बोलते ही बेताल फिर उड़ चला और जा लटका श्मशान के उसी पेड़ पर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं जल्दी अगले भाग में।